जसप्रीत गुस्से में अनुपमा से कहती है, डांस रानी का सफर अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी वजह से आप लोग अपने आप को सजा मत दो। आज जो लोग भी हमें ताने मार रहे हैं उनका मुंह बंद करने का सबसे अच्छा मौका है। अनुपमा ये बातें कहते हुए जसप्रीत से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इस बार जसप्रीत गुस्से में वो लेटर छीन के फेंक देती है, जिस वजह से अनुपमा काफी सैड हो जाती है। वो मंदिर के सामने जाकर भगवान से कहती है, हे भगवान, आप मुझे हिम्मत दीजिए, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। अनुपमा खुद को साबित करने के लिए अपने हाथों में जलता हुआ कपूर उठा लेती है। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। सभी हैरान हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। जसप्रीत इस पर ताना मारते हुए कहती है, वो तो सिर्फ नौटंकी कर रही है, सिंपैथी गेन करने के लिए। अनुपमा कहती है, जब तक मुझे सब माफ नहीं कर देते तब तक मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करती रहूंगी। जसप्रीत अनुपमा को नजरअंदाज करके ऑफिस चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अनुपमा वहीं खड़ी रहती है। उसकी जिद बरकरार है। जसप्रीत वापस आती है तो अनुपमा को देखकर हैरान हो जाती है। सरिता उसे समझाती है, कोई भी इंसान गलती कर सकता है। अनुपमा ने तुम्हें माफ किया था, अब तुम्हारी बारी है। भारती, रीटा, दीपा और अनीता भी जसप्रीत को समझाती हैं, उसे माफ कर दो। जसप्रीत की आंखों में नमी आ जाती है, उसके अंदर का गुस्सा पिघलने लगता है। सरिता अनुपमा को रोकती है और उसे पानी पिलाती है। सभी अनुपमा के साथ खड़े हो जाते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं। सभी अनुपमा से माफी मांगते हैं। अनुपमा कहती है, मैंने तुम सबका दिल तोड़ा है, मुझे भी माफ कर देना, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी। मनोहर जी कहते हैं, अंत भला तो सब भला। अनुपमा कान पकड़कर जसप्रीत से माफी मांगती है। आखिरकार जसप्रीत इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। जसप्रीत अनुपमा के घाव पर मरहम लगाती है। अनुपमा कहती है, अब सब बेस्ट होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी खुश होते हैं। दूसरी तरफ गौतम को उसका वकील बताता है कि उसकी कोर्ट में न आने की वजह से जज ने प्रार्थना को डिवोर्स ग्रांट कर दिया है। गौतम गुस्से में भड़क जाता है, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है, मैं प्रार्थना को खुश नहीं रहने दूंगा और उसे अंश से शादी नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना को वादा करता है, मैं तुम्हें और इस बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। गौतम रोने का पाखंड शुरू करता है। सभी गौतम के पास आते हैं और उससे रोने का कारण पूछते हैं। गौतम सबको बताता है, प्रार्थना ने मुझे डिवोर्स दे दिया है, मैं बर्बाद हो गया। सभी हैरान हो जाते हैं। मोटिबा हैरान होकर कहती है, हमारे परिवार में डिवोर्स कैसे हो गया। गौतम रोने का नाटक करते हुए कहता है, अब प्रार्थना अंश से शादी कर लेगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। माही कहती है, क्या अब आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन तभी मोटिबा कहती है, जमाई जी जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं, ये उनका ही घर है। गौतम खुश होता है, उसकी चाल काम कर गई। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर इंटरव्यू देती है। अनुपमा कहती है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो सबका धन्यवाद करती है और कहती है, अब हम सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये खबर टीवी पर चलती है और कोठारी परिवार ये खबर देखता है। राही हैरान हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता। माही आरोप लगाती है कि अनुपमा ने जानबूझकर ये सब किया है, सब उसका ड्रामा है। ख्याति भी माही से सहमत होती है। मोटिबा कहती है, अनुपमा सेमीफाइनल का बदला अब फाइनल में लेना चाहती है, वो हमारी हार का बदला लेगी। राही गुस्से में रिमोट फेंक देती है। गौतम खुश होता है। ख्याति राही से कहती है, तुम्हारी माँ शुरू से हमें बर्बाद करने में लगी हुई है, वो हमारी दुश्मन है। प्रेम राही को समझाता है कि तुम्हें सिर्फ अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए, ये शायद मम्मी के अच्छे कर्म हैं, जिससे उन्हें वापस एंट्री मिल गई है। तभी राही गुस्से में कहती है, तुम मम्मी की भक्ति करना बंद करो, क्या तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ अनुपमा खुशी से पूरी टीम के साथ डांस कर रही होती है। अनुपमा को राही का गुस्सा याद आता है, लेकिन वो फैसला करती है कि अब उसे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। वो खुश होकर सबके साथ डांस करती है। उसके अंदर एक नया जुनून है। दूसरी तरफ राही प्रेम से पूछती है, तुम किस टीम को सपोर्ट करोगे। अगर तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देती हूँ। राही फैसला करती है कि वो फाइनल मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगी। सभी हैरान हो जाते हैं। राही कहती है, सबको यही लगता है कि मैं उनकी वजह से सेमीफाइनल जीती थी, तो अब मैं फाइनल में हटकर उनका एहसान उतार दूंगी। प्रेम हैरान रह जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ जसप्रीत अनुपमा से उसके सामान के बारे में पूछती है तो मनोहर जी बताते हैं
कि अनुपमा उनके घर पर रह रही है। जसप्रीत दुखी होती है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। अनुपमा कहती है, तुम इतना मत सोचो, मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ। जसप्रीत को पछतावा होता है और वो माफी मांगती है। इसके बाद जसप्रीत और मनोहर जी इस बात पर बहस करने लगते हैं कि अनुपमा अब किसके साथ रहेगी, मेरे साथ या आपके साथ। अनुपमा उन्हें हैरान होकर देखती है। आखिरकार मनोहर जी जसप्रीत की बात मान जाते हैं। सरिता कहती हैं, अब हमें फाइनल के बारे में सोचना चाहिए। जसप्रीत कहती है, हम अहमदाबाद वाली टीम को उनके घर में घुसकर हराएंगे, ये हमारा बदला है। अनुपमा को अहमदाबाद की पुरानी यादें याद आती हैं और वो घबरा जाती है। अनुपमा खुद को संभालती है और फैसला करती है कि अब वो अतीत से नहीं भागेगी। अब वो अपनी टीम के लिए सब कुछ करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मनोहर जी कहते हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी अनुपमा को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ तोशु जोर जोर से हंस रहा होता है। सभी वहां आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्यों हंस रहा है। तोशु सबको बताता है कि डांस कंपटीशन में अनुपमा की टीम को पब्लिक वोटिंग से फाइनल मुकाबले में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। पाखी चौंक जाती है। ये सुनकर बाबूजी, अंश, किंजल और प्रार्थना बेहद खुश होते हैं। तोशु कहता है, अब अहमदाबाद में राही और अनुपमा का युद्ध होगा। लीला कहती है, इतने ताने सुनने के बाद भी अनुपमा में अकल नहीं आई और वो अपनी बेटी के खिलाफ खड़ी हो गई। पाखी भी सहमत होती है और कहती है, कोई और माँ होती तो वो मना कर देती, पर ये तो बेशर्म है। बाबूजी कहते हैं, तुम्हारी और राही की जगह कोई और बेटी होती तो वो भी मना कर देती, पर तुम लोगों ने कभी उसे समझा ही नहीं। लीला अनुपमा पर ताना मारती है। तोशु कहता है, मैं तो अमीर बनने वाला हूँ, मैं टिकट बल्क में खरीद कर ब्लैक में बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। अंश कहता है, अब मैं अनु माँ से मिल पाऊंगा। लीला कहती है, अनुपमा हमारे घर में नहीं आएगी, कभी नहीं। बाबूजी कहते हैं, ये घर अनुपमा की वजह से ही हमारा है, उसी ने इसे बनाया है। अंश कहता है, मैं अनुमा से जरूर मिलूंगा, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ अनुपमा सभी को खेल खेल में समझाती है कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, हमें दूसरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने डांस पर फोकस करो। सभी समझती हैं और अनुपमा से सहमत होती हैं। सरिता दुखी होती है और कहती है, अब मैं डांस रानियों का हिस्सा नहीं हूँ। अनुपमा कहती है, आप भी डांस रानियों का हिस्सा हो, आप हमारी मैनेजर बनकर हमारी मदद करना, आप हमारे लिए बहुत जरूरी हो। सरिता खुश होती है। अनुपमा कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अनुपमा खुशी से पूरी टीम के साथ चीयर्स करती है। आने वाले मंगलवार को हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपनी टीम के साथ अहमदाबाद आती है। तभी उसके हाथ से चुनरी उड़कर राही पर चली जाती है। राही अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है, आप जानबूझकर यहाँ आई हो, क्या आपको कोई दूसरा मंदिर नहीं मिला? अनुपमा कहती है, हो सकता है कि ये कोई संयोग हो या हमारी किस्मत हो। आपको क्या लगता है, क्या फाइनल में भी अनुपमा के हौसले इतने ही बुलंद होंगे कि वो अपनी बेटी को हरा सके?